हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लामरोर एकेडमी में। मैं राजेंद्र लामरोर। आज मैं बताऊंगा कि इफ़ एल्स प्रोग्रामिंग कैसे यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में और क्यों यूज़ करते हैं, और कैसे इफ़ एल्स करते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, देखो, इफ़ एल्स तब यूज़ करते हैं तो कुछ कंडीशन पार्ट चलाना हो और कुछ कंडीशन नहीं चलाना हो। जैसे यहाँ इफ़ लिखे और कुछ एक्सप्रेशन लिखे, इफ़ का सिंटेक्स है। यहाँ कुछ बुरी एक्सप्रेशन, यदि ये एक्सप्रेशन सही हुआ तो तुम्हारा जो भी तुम लिखोगे यहाँ पे सारा रन करेगा। यदि ये कंडीशन गलत हुआ तो ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा। ये होता है सिंटेक्स ऑफ इफ। या फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, देखो, यदि ये कंडीशन सही हुआ इफ़ का तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो ये वाला जो भी कोड लिखोगे यहाँ पे सारा रन करेगा। और यदि इफ़ कंडीशन गलत हुआ तो डायरेक्ट इफ से बाहर आ जाएगा। ये होता है इफ़ और एल्स का पार्ट। अब देखो, तो मैं प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ कैसे ये सही काम करता है नहीं करता। देखो, मैंने यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड किया है studio.h। देन मैंने मेन मेथड लिखा और उसके बाद मैंने वेरिएबल बनाया इंट a = 5। सो यहाँ पे देखो, मैंने कंडीशन किया a इज़ लेस देन 20, मतलब 5 इज़ लेस देन 20। तो ये कंडीशन सही है। तो कंडीशन सही है तो जो मैं यहाँ जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा सारा प्रिंट करेगा। तो लिखेगा a इज़ लेस देन 20, सही बात है, तो ये प्रिंट करेगा। तो देखो, ये वैल्यू प्रिंट किया a इज़ लेस देन 20। ओके, और बाद में एक वैल्यू ऑफ a प्रिंट कर दिया। यदि मेरा कंडीशन गलत हुआ तब क्या होगा, तो देखो मैंने दिया यहाँ पे 22 लिख दिया। अब क्या लेस देन नहीं है, तो ये वाला कंडीशन काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला कंडीशन काम नहीं किया, समझे। और अब तुम्हें बता रहा हूँ कि इफ़ और एल्स कैसे काम करता है। इफ़ और एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, पहले यदि इफ़ लिखा और जो भी तुम सिस्टम लिखोगे वो तुम्हारा यहाँ पर रन करेगा। यदि ये पूरी में गलत हुआ तो इफ़ वाला रन नहीं करेगा, जो भी एल्स में लिखोगे वो वाला पार्ट तुम्हारा रन करेगा। तो ये हुआ इफ़ और एल्स का सिचुएशन। ओके, और इफ़ और एल्स कैसे काम करता है, इसका फ्लो डायग्राम है। देखो, यदि कंडीशन तुम्हारा डाले, यदि तुम्हारा कंडीशन सही हुआ तो जो भी तुम इफ़ ट्रू लिखोगे वो वाला रन कर जाएगा। और यदि तुम कंडीशन गलत हुआ तो जो इधर एल्स वाला पार्ट होगा वो वाला रन करेगा। ओके, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ तुम्हें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा और अब मैं यहाँ पे एल्स लिख रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ प्रिंट क्या करूँगा, कुछ अलग प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ प्रिंट किया a इज़ ग्रेटर देन 20। ओके, अब देखो, अभी प्रोग्राम में करोगे, ये है क्या, बड़ा है 20 से, तो ये वाला रन नहीं करेगा, ये वाला पार्ट रन करेगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो देखो, अब मैंने प्रोग्राम रन किया तो क्या आएगा कि a इज़ ग्रेटर देन 20 और वैल्यू ऑफ a इज़ दिस। ओके फ्रेंड, मैं इफ़ और एल्स यूज़ किया। यदि नेस्टेड इफ़ और एल्स यूज़ करना है तो इसके अंदर फिर से नया एक इफ़ लगा दो, नया वेरिएबल बना के, तो ये होता है नेस्टेड इफ़ और एल्स। ओके फ्रेंड्स, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड कैसे लगाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। इफ़ के अंदर फिर से यहाँ पे इफ़ बनाओ, फिर नया वेरिएबल लो और फिर यहाँ पे अपना इफ़ लिख दो। तो तुम ये काम एल्स में भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ और एल्स। तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। तो उसमें आया, यदि कुछ डाउट है अभी तो कमेंट भी लो। थैंक यू फ्रेंड्स।